वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। तो आज हमने करना है चैप्टर नंबर 3 सिविक्स का, दैट इज़ हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। अब देखो, इस चैप्टर में हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है और क्या क्या काम करती है। ठीक है, लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट्स दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स। अब देखो, अगर हम पिछली स्टैंडर्ड की बात करें तो हमने उसमें पढ़ा था लोकल, स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल। In this chapter, we examine the work of government at the state level. How does it take place in a democracy? What is the role of member of legislative assembly and ministers? अब देखो, इस चैप्टर में हमने अपनी डेमोक्रेसी में स्टेट गवर्नमेंट के वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, एमएलए क्या होता है, दैट इज़ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और मिनिस्टर्स कैसे वर्क करते हैं, हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और डिमांड एक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। वी लुक एट दिस क्वेश्चन थ्रू एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। अब यहाँ पे देखो, एक आपको एग्जाम्पल दी हुई है आपकी बुक में। यहाँ पे 2 बच्चियाँ हैं जो आपस में बात कर रही है कि hey, look at this, it says that there is a water shortage in our state and people are falling sick। ये दोनों आपस में बात कर रही है न्यूज़पेपर में पढ़ के कि यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है और लोग इतने बीमार हो रहे हैं। ठीक है, इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, कि बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे लोग अभी भी गंदा पानी पी रहे हैं। स्ट्रीम्स आर ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स इन वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज, विलेजेस हैव बीन क्राइंग अक्रॉस वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस। मतलब ये विलेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा पानी है और लोग इसी के सहारे क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। ठीक है, दैन उसके बाद वो बातें कर रही हैं कि ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड 10 पीपल्स हैव डाइड फ्रॉम डायरिया। उन्होंने टीवी न्यूज़ की बात की है अभी यहाँ पे कि वहाँ अराउंड 10 पीपल जो है वो डायरिया की वजह से मर चुके हैं। वो कहती हैं कि ऐसा हो सकता है कि डायरिया से भी कोई मर सकता है। हु नोज़, जस्ट होप, कि जस्ट होप कर सकते हैं कि मैं ये नहीं कह सकती कि 10 पीपल जो हैं वो डायरिया की वजह से मर सकते हैं। वो जस्ट आपस में बात कर रही हैं इसको देखते हुए। अब आफ्टरनून में वो क्या कर रही है, माई मदर सेड नो टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट, कि उनकी मदर ने उनको बोला हुआ है कि मार्केट से कोई भी पानी वाली चीज़ें नहीं खरीद के आपने खानी है। शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर दिस मॉर्निंग, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। मतलब ये है कि वो आपस में साइकिल पे जा रही हैं और बातें करती जा रही हैं कि मेरे मम्मा ने मुझे बहुत बड़ा लेक्चर दिया है कि तूने बाहर से कुछ भी लेके नहीं खाना है, बिकॉज तेरी हेल्थ के लिए तुझे ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वो आपस में हंसती हुई जा रही हैं। देन सडनली एक जो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर है वो उनको रोकता है। दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू रैली, these have got the MLA residents really, why has been done something, ha, they seem more angry about hasn't done। इट मीन्स कि वो एक जो पुलिस ऑफिसर है उनको रोक के ये बता रही है कि यहाँ पे आप नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे MLA की रैली होने वाली है। सो उनको वो उस जगह पे रोक लेती हैं। एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटी टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल, अवर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि जो ये रैली है वो मोस्टली लोगों की डिमांड के ऊपर ही हो रही है, बिकॉज़ ये लोगों की डिमांड है कि पब्लिक हेल्थ सिचुएशंस को MLA जो हैं उनको इसको देखना पड़ेगा, उसको अंडर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि MLA होता क्या है। एक्चुअली आपने MLA सुना होगा कि MLA होता क्या है। अब थोड़ा मैं डिटेल में बताऊँगी आपको MLA क्या होता है। What a loud voice he has, he must be a leader or something। वो आपस में बात कर रही हैं कि ये जो इतनी बड़ी आवाज़ में, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल रहा है वो बंदा कौन है, वो उसको देख रही हैं। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन। वो कह रहे हैं कि ये मेंबर है ऑपोजिशन का। मेंबर ऑफ ऑपोजिशन यहाँ पे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि होता क्या है। जस्ट ये आपको एक 2 लड़कियों की बात बताई गई है जो कि अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेके थोड़ा सा आपस में बात कर रही हैं कि लोग इतना गंदा पानी पी रहे हैं तो उसकी वजह से डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मिनिस्टर्स के ऊपर ये चीज़ को छोड़ा गया है कि मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं हमारी हेल्थ को सुधारने के लिए। तो यहाँ पे हम अब डिटेल में पढ़ेंगे कि हु इज़ MLA। इन द अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स ऑफ पटलपुरम। ये जो सारा इंसिडेंट है वो एक पटलपुरम एक राज्य है, हेडक्वार्टर ऑफ पटलपुरम, उसके बारे में बताया गया है। यू मे बी फेमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा।
अब देखो, आपने कलेक्टर के बारे में तो सुना होगा, मेडिकल ऑफिसर के बारे में भी सुना होगा। कलेक्टर जैसे कह नहीं देते हैं पेरेंट, कोई जैसे हमारे फ्रेंड्स कह देते हैं या फिर रिलेटिव्स कह देते हैं कि ले तूने बड़े होकर बड़ा कलेक्टर बनना है। ये चीज़ें तो हम सुनते आ रहे हैं ना मोस्टली, लाइक मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमने सुनना है कि एमएलए क्या होता है। अब एमएलए जो है, अब देखो आपने श्योर एमएलए भी सुना होगा, कईयों के मुंह से सुना होगा कि एमएलए है हमारा, ये एमएलए बना है। तो अब ये आपका होमवर्क है, आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट जो है उसका एमएलए कौन है, ठीक है। वो आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है, चाहे आप गूगल से फाइंड आउट करो, चाहे अपने पेरेंट्स से पता करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कोई जो एमएलए होता है वो क्या होता है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे जो वर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसको विधानसभा बोलते हैं। तो विधानसभा का जो एक मेंबर है, जो मेंबर्स हैं उनको एमएलएज बोला जाता है। एमएलए आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और इनको कौन इलेक्ट करता है? पीपल, हमारे जैसे लोग वोट देते हैं और इनको चूज़ करते हैं। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। और ये वाले एमएलएज होते हैं वही क्या करते हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। इन दिस वे वी से दैट एमएलए रिप्रेजेंट पीपल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एमएलए होता है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट के या अपने राज्य के जो लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। द एग्जाम्पल बिलो विद द हेल्प ऑफ टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल ली गई है, दैट इज़ एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो जो हर स्टेट है उसमें अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। हर स्टेट की अपनी अपनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम पंजाब में हैं तो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली अलग से है, ठीक है। और अगर कोई बंदा महाराष्ट्र का है तो उसकी अलग से होगी, ठीक है। हर स्टेट की अलग से होती है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज़। हर एक स्टेट को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट एरियाज़ में, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब देखो अगर